मृतक आत्मा अपने मृत्यु का कारण क्यों नहीं बता पाती? मृत्यु का रहस्य अब तक विज्ञान भी नहीं समझ पाया है। हिंदू धर्म की माने तो गरुड़ पुराण में मृत्यु से जुड़ी हर बात लिखी है। व्यक्ति की मृत्यु कैसे, कब और किस हालत में होती है। फिर भी एक सवाल लोगों के मन में उठता है कि आखिर मृतक आत्मा अपने मृत्यु का कारण क्यों नहीं बता पाती। अगर वो कारण बता दे तो शायद मृत्यु का रहस्य सुलझाना और आसान हो जाए। आज के इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। हमारे शास्त्र मृत्यु के कारण को लेकर क्या कहते हैं। शास्त्र कहते हैं कि आत्मा अजर और अमर है। जिस भी व्यक्ति ने जन्म लिया है उसकी मौत की तारीख निश्चित है। जिस दिन भी उसका वक्त पूरा होगा उसे कोई भी नहीं बचा सकता। यहाँ तक कि यमदूत तो भगवान विष्णु और भगवान शिव के भक्तों का प्राण लेने से भी पीछे नहीं हटते हैं। जबकि विज्ञान कहता है कि अगर मृत्यु के वक्त क्या होता है इसकी सही जानकारी मिल जाए तो मृत्यु के रहस्य को सुलझाया जा सकता है। विज्ञान और धर्म की इस लड़ाई में आम लोगों को कुछ खास समझ नहीं आता। अगर आप भी इन सवालों से परेशान हैं कि आत्मा मृत्यु का कारण क्यों नहीं बता पाती, क्योंकि आज के जमाने में यह संभव है कि आप दम तोड़ते व्यक्ति के पास ऐसे ऐसे डिवाइस लगाकर रख दें जिससे उसकी हर सेकंड की हरकत रिकॉर्ड हो सकती है। अगर वो किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित नहीं है तो वो बोलने में भी सक्षम हो सकता है, लेकिन फिर भी वो नहीं बोल पाता। आखिर इसकी वजह क्या हो सकती है? 18 महापुराणों में से एक गरुड़ पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि जब व्यक्ति की मृत्यु निकट होती है तो काल के दूत पाशदंड धारण किए हुए उसके पास पहुंचते हैं। उनका स्वरूप इतना भयानक और क्रोधित होता है कि देखते ही प्राणी के पसीने छूट जाते हैं। यहाँ तक कि कई पापी आत्माएं तो उन्हें देखकर मलमूत्र का त्याग कर देती है। मुंह से एक आवाज तक नहीं निकलती। आमतौर पर जब हम डरावनी चीजें देखते हैं, भूत प्रेत देखते हैं तो डर के मारे चिल्लाने लगते हैं, लेकिन उस वक्त मुंह से सिर्फ बचाओ बचाओ ही निकलता है। ठीक उसकी तरह यमदूतों को देखकर भी प्राणी के शरीर से कुछ खास शब्द नहीं निकलते। प्राणी ये गुहार लगाता है कि यमदूत उसे छोड़ दे। कई प्राणी ये भी कहते हैं कि उनका अभी वक्त पूरा नहीं हुआ है और वो कुछ और दिनों तक मृत्यु लोक में रहना चाहते हैं। बेटे की नौकरी और बेटे की शादी देखना चाहते हैं, अपनी जिम्मेदारियों का बोझ कम करना चाहते हैं, लेकिन यमदूत प्राणी की एक भी बात नहीं सुनते हैं। उन्हें यमराज से सीधा आदेश होता है कि प्राणी चाहे कोई चालाकी करे या गुहार लगाए, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ हमारे आदेश का पालन करना है। इसीलिए इतनी विनती के बाद भी यमदूत बड़ी सख्ती से व्यक्ति के शरीर से आत्मा को निकालते हैं और उसे पाशदूत में बांधकर यमदूत के पास ले जाते हैं। उनके डर के कारण प्राणी की आत्मा हाँ बोलते बोलते शरीर से बाहर निकलती है। मतलब इतना तो सच है कि मृत्यु के वक्त व्यक्ति कुछ ना कुछ बोलता जरूर है। अब आप सोचेंगे कि फिर कारण क्यों नहीं बताता, तो इसका जवाब भी इसी रहस्य में छिपा है। दरअसल जब आत्मा किसी भी व्यक्ति या जीव के शरीर से निकलती है तो कुछ देर तक बेहोशी की अवस्था में होती है। आत्मा अजर है और अमर है, लेकिन जब वो शरीर का त्याग करती है तो कुछ पल के लिए उसे होश नहीं होता। कुछ पल बाद जब उठकर खड़ी होती है तब भी अपनों को नहीं भूल पाती। वो अपने सगे संबंधियों को पुकारती है। वो जोर जोर से चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुन पाता, क्योंकि आत्मा की आवाज को हम साधारण मनुष्य नहीं सुन सकते। जब कोई उसकी आवाज नहीं सुनता तो वो बेचैन हो जाती है और छटपटाने लगती है। उसके बाद वो दोबारा उस शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती है जिससे बाहर निकलती है, लेकिन वहां खड़े यमदूत उसे शरीर में नहीं जाने देते। आखिर में मोह का बंधन कमजोर होता है और फिर उसे लगता है अब इस शरीर में रहकर किए गए पापों की सजा भुगतनी होगी और फिर नया शरीर धारण करना होगा। ये वो कहानी है जिसके बारे में बहुत से लोग नहीं जानते और कहते हैं कि विज्ञान एक न एक दिन मृत्यु का रहस्य जरूर सुलझा लेगा। लेकिन आप जरा सोचिए कि अगर मृत्यु के वक्त सच में ऐसा होता है तो फिर क्या कोई भी डरा हुआ व्यक्ति कारण बता पाएगा? अगर आप ही किसी संकट में फंसे हो तो आप बचाव बचाव की गुहार लगाएंगे या फिर ये कहेंगे कि हमारी मौत की वजह ये है। आप इसे नोट कर लीजिए। दुनिया के बाकी लोगों को बचाना है तो इस थ्योरी पर ही काम करना होगा। कई वैज्ञानिक मौत से जुड़ी रहस्यों को पता करने में अपनी जिंदगी तक दांव पर लगा चुके हैं, लेकिन अब तक शास्त्रों में जितनी बातें लिखी हैं उन तक ही नहीं पहुंच पाए हैं।
अभी उससे आगे जाने की बात बहुत दूर है। हालांकि आपको इन बातों पर कितना भरोसा है और आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बता सकते हैं, क्योंकि मृत्यु वो शाश्वत सत्य है जो आना तो हर किसी को है और जिससे भयभीत हर कोई है, लेकिन उसके बारे में बात नहीं करना चाहता।